मेरे दोस्त की वाइफ को इस दुनिया को छोड़े आज 1 साल हो गया। बहुत डिस्टर्ब था वो, याद कर रहा था, मुझसे फिर से पूछ रहा था, पहले भी पूछ चुका है, क्या मैं एक बार अपनी वाइफ से बात कर सकता हूँ। वो दुनिया छोड़ चुकी है। बहुत से लोगों का सवाल होता है, लेकिन ये सवाल अपने आप में छोटा सा होता है, सीड की तरह होता है, बड़ा होने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, आप लोग जब खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, तो सारे के सारे स्प्राउट पेड़ बन सकते हैं, लेकिन वो कभी बनते नहीं हैं। उसकी भी परेशानी अपनी वाइफ को मिस करने वाली, कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगी। वो मिस करता रहेगा, बात कर सकता है लेकिन फिर भी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मामला केवल अपनी वाइफ से बात करने का नहीं है। मैं रिम्पी से कह रहा था, कभी तुम या मैं, हम दोनों में से अगर कोई एक जो पहले मरता है, तो दूसरे का काम उससे बात करने का नहीं होगा, अपने आप को जानने का होगा। और उस कंडीशन में चीज़ें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में आ जाती हैं। जब हम खुश होते हैं तब, जब हम दुखी होते हैं तब, कारण हमारे अंदर होता है। आप अपनी वाइफ से बात करना चाहते हैं, अपनी मदर से बात करना चाहते हैं, अपने बच्चे से बात करना चाहते हैं जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तो आप असल में उससे बात नहीं करना चाहते। आप सेंसेशन चाहते हैं, आप कोई प्लेजर चाहते हैं। क्योंकि अगर सचमुच में आप उस बंदे के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो किस हद तक जाने को तैयार हैं आप। हम सब केवल दुखी होकर, कंप्लेन करके रोने को तैयार हैं, हम फेसबुक पे पोस्ट डालने को तैयार हैं, लेकिन डेथ के पार क्या चीज़ है उसके लिए काम करने को तैयार हैं। मैं उसे बोल रहा था, बिल्कुल तू बात कर सकता है, एक काम करना होगा तुझे, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। उसको लगा मैं बकवास कर रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस हमको वहाँ ले जा सकती है जहाँ हमारा माइंड नहीं जा सकता, जहाँ हमारी कल्पनाएं नहीं जा सकती। पता है क्या होता है सेल्फ अवेयर होने पे? आपका माइंड इंटेलिजेंट से सुपर इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाता है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप दुनिया के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तब आप अपने बारे में वो सारी चीज़ें जान सकते हैं जो फ़िलहाल नहीं जानते। और केवल अपने बारे में नहीं, जब आप अपने बारे में जान पाते हैं, अपने अंदर घुस पाते हैं, तो आप अपने बिलवड जो ज़िंदा हो, चाहे इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हो, उसके बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए सेल्फ अवेयर की साधना है, उसको मास्टर करना होगा। केवल रो करके, दुखी होकर के काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी ख़ास चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़। हम लोग केवल वो चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं जो हम नहीं हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ जानना है जो आप सचमुच में हैं, उसके लिए तो आपको माइंड के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। चाहे किसी के लिए भी करें, आप अपनी वाइफ को जानने के लिए करें, अपनी माँ को जो आपको छोड़ के जा चुकी है, इस साधना को पूरे एंड तक करना होगा। हम बीच रास्ते पर छोड़ देते हैं। बहुत से लोग मानते हैं अवेयरनेस ही बियॉन्ड माइंड की स्टेट है। बहुत से लोग ये मानते हैं अगर मैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 सेकंड के लिए अवेयर हो लिया तो मैं पहुँच गया। और फिर वो उम्मीद करते हैं कि उनको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आ जाएँ और वो लोग जिनसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट कर लें। अवेयरनेस केवल वो पॉइंट है जहाँ पे अननोन की शुरुआत होती है। ये फिजिकल वर्ल्ड का जो एंड है वहाँ तक ले जाती है हमको अवेयरनेस। उसके बियॉन्ड जाने के लिए कुछ और करना होगा। पता है इंटेलिजेंस में और बॉडी में क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंस आपको बताती है क्या सही है, क्या रियल है, और बॉडी आपको बताती है उसे क्या पसंद है। तो जब आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, अपनी माँ से बात करना चाहते हैं जो आपको छोड़ के जा चुकी हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अपनी खुशी चाहते हैं या उनकी और अपनी रियलिटी जानना चाहते हैं? शुरू में और काफ़ी लंबे समय तक अवेयर होने में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर एक खालीपन है, बस वही दिख रहा है। उससे डर भी लगेगा आपको। ये जो खालीपन है वो एक छोटा सा टुकड़ा है उस खालीपन का जो सब जगह फैला हुआ है। उसको मैं नाम देता हूँ ऑल एम्ब्रेसिंग एम्प्टीनेस। जैसे समंदर है, समंदर में सारे जीव जंतु तैरते रहते हैं। जैसे आसमान है, उसमें बादल तैरते रहते हैं। ऐसे ही ऑल एम्ब्रेसिंग एम्प्टीनेस, हमारे अंदर जो खालीपन है वो उसी खालीपन का हिस्सा है। तो जब तक हम इस खालीपन को देखते रहते हैं और उसको रिएक्ट करते रहते हैं, जैसे आप कर रहे हैं इस समय, जैसे मेरा दोस्त कर रहा है, अपनी वाइफ को जब वो याद करता है तो अंदर का खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन खाली नहीं है, ये बहुत भरा हुआ है।
ये उसका पार्ट है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसमें ये सारे के सारे यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज ऐसे तैरते रहते हैं जैसे बादल। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में खुद को एक कंफर्टेबल लाइफ जिलाने के लिए जी रहे होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए बहुत दूर तक नहीं जाना चाहते, बस काम से काम चल जाए। जैसे आपकी केस में, जैसे उस दोस्त की केस में, वो केवल अपनी वाइफ से बात करना चाहता है। इतनी स्पिरिचुअलिटी उसको चाहिए, इतना मिस्टिकल एक्सपीरियंस उसको चाहिए कि बस एक बार मैं अपनी मरी हुई वाइफ से बात कर लूँ। लेकिन ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती है। ज़िंदगी या तो आपको पूरी तरह से बड़ा करेगी या तो पूरी तरह से बड़ा करेगी। जितनी बार भी आपको दुख मिलता है, जितनी बार भी आपको ये रिमाइंडर मिलता है कि ये बॉडी ख़त्म होगी, खाली आपको दुख देने का पर्पज़ नहीं है, ये आपको रिमाइंडर है कि दुख के बियॉन्ड, बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ है। मुझसे पूछ रहा था कि क्या मुझे भी मरना पड़ेगा अपनी वाइफ से मिलने के लिए। डेथ मीनिंगलेस है, किसी काम का नहीं है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम ये कहते हैं छिपकली की तरह, जैसे छिपकली दीवार को पकड़ के बैठती है, ऐसे ही हम इस बॉडी को पकड़ करके इसके सेंसेशंस को, इसके थ्रू खाना, इसके थ्रू सेक्स, इसके थ्रू सारी सेंसेशन को पकड़ करके हम जीना चाहते हैं। बस इसी रूप में चाहते हैं अपने आप को और किसी तरीके से। जिस दिन वो या आप या कोई भी इंसान अपने अंदर के खालीपन से भागेगा नहीं, किसी भी तरह के नशे के ज़रिए या प्लेजर के ज़रिए या कंप्लेन के ज़रिए, जब अपने अंदर के खालीपन से भागेगा नहीं तो उसका खालीपन फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। और उसी खालीपन को बोलते हैं अपने ट्रू सेल्फ को पाना। और उस कंडीशन में उसे अपनी वाइफ से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो और उसकी वाइफ दोनों एक होंगे। मुझे पता है ये अभी आपको बात बड़ी बेवकूफ़ी भरी लगती होगी, क्योंकि अभी तो आपने अपनी वाइफ को अपने से बाहर एक्सपीरियंस किया है। काश आप भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ हर रोज़, हर सेकंड। तभी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी हो जाती। केवल दुखी होकर कंप्लेन करना नहीं, खुद को पाना, एक एक सेकंड में, एक एक सांस में, एक एक थॉट में खुद को पाना। क्योंकि जो खुद को पा जाता है वो सबको पा जाता है।